arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। अब हम पढ़ेंगे शिवाजी का चरित्र तथा उपलब्धियां। आकर्षक व्यक्तित्व। शिवाजी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली एवं आकर्षक था कि वह लोगों में वीरता और उत्साह के भाव जागृत कर देता था। वह अत्यंत चरित्रवान, देशभक्त, धर्मात्मा राष्ट्र निर्माता थे। उनके महान व्यक्तित्व का ही परिणाम है कि महाराष्ट्र की उपद्रवी एवं उच्छृंखल जातियां अनुशासित एवं संगठित होकर स्वाधीनता के लिए बलिदान देने को तैयार हो गईं। 2. पराक्रमी सेनापति एवं विजेता। शिवाजी एक महान सेनापति एवं विजेता थे। अपने कम साधनों के पश्चात भी उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य से लोहा लिया। उन्होंने जावली, कोंकण, कर्नाटक पर विजय प्राप्त की, जो उनकी अद्वितीय सैनिक प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया। युद्ध में वे सैनिकों के समान जीवन बिताते थे। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा एवं विदेशों से व्यापार के लिए नौसेना का गठन किया तथा जहाजों, बंदरगाहों का निर्माण करवाया। 3. सुयोग्य प्रशासक। एक प्रशासक के रूप में शिवाजी ने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने ऐसी शासन व्यवस्था का प्रबंध किया जो लोक कल्याणकारी थी तथा सदैव प्रजा की उन्नति के लिए कार्य करती थी। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी संगठित एवं नियोजित थी कि वह उनकी अनुपस्थिति में भी कुशलतापूर्वक कार्य करती रही। 4. हिंदू धर्म में आस्था। शिवाजी की हिंदू धर्म में अपार आस्था थी। यद्यपि वे एक कट्टर हिंदू थे, किंतु अन्य धर्म के अनुयायियों से वे अच्छा व्यवहार करते थे। अपने सैनिक अभियानों के दौरान वे पास के हिंदू मंदिरों में जाते थे तथा साधु संतों के दर्शन करते थे। स्वामी रामदास उनके गुरु थे और उन पर शिवाजी की अपार श्रद्धा थी। उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाया। 5. कुशल राजनीतिज्ञ। शिवाजी एक महान योद्धा के साथ ही साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। किससे और कब युद्ध या संधि करना चाहिए, यह वे अच्छी तरह जानते थे। अपनी राजनीतिक कुशलता के कारण ही वे मुगल, बीजापुर, गोलकुंडा, पुर्तगाली शक्तियों के होते हुए भी एक शक्तिशाली मराठा राज्य स्थापित करने में सफल हुए। 6. हिंदू राष्ट्र निर्माता। शिवाजी का प्रमुख उद्देश्य भारत में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना था। मुस्लिम शासकों की हिंदू विरोधी नीतियों ने उन्हें स्वराज्य की प्रेरणा दी। इसी प्रेरणा से उन्होंने महाराष्ट्र की हिंदू जनता को संगठित कर इस महान कार्य के लिए समर्पित कर दिया। शिवाजी के हिंदू राज्य की अवधारणा में संकीर्णता नहीं थी। वे अन्य धर्मों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, अतः उन्होंने इस महान कार्य के लिए सभी धर्मों के लोगों को साथ में लिया। हिंदू राज्य से शिवाजी का आशय भारत में रहने वाले सभी धर्मों एवं जातियों के राज्य से था, जिसमें सभी को समानता एवं स्वतंत्रता का अवसर प्राप्त हो। अब हम शिवाजी की सफलता के कारणों का अध्ययन करेंगे। 1. प्रेरणादायी व्यक्तित्व। शिवाजी का प्रभावशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व दूसरों को उत्साह, वीरता एवं देशभक्ति की प्रेरणा देता था। उनके व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों ने विशाल एवं शक्तिशाली सेना के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित मराठा जातियां देश की स्वाधीनता के लिए बलिदान देने तैयार हो गईं। 2. महाराष्ट्र की प्राकृतिक स्थिति। महाराष्ट्र एक पहाड़ी प्रदेश है। जंगली इलाकों ने मराठा सेनाओं को सुरक्षित पनाह प्रदान की। मुगल सेना जंगली इलाकों में भटक जाती थी, जबकि मराठा सेना मुगलों पर अचानक आक्रमण करके जंगलों में छिप जाया करती थी। महाराष्ट्र की विशेष भौगोलिक स्थिति ने शिवाजी को अनेक सफलताएं दिलवाई। 3. धर्म गुरुओं एवं समाज सुधारकों का मार्गदर्शन। गुरु रामदास, संत तुकाराम, नामदेव, एकनाथ आदि धर्म गुरुओं एवं समाज सुधारकों ने मराठों में एक नवीन चेतना का संचार किया। शिवाजी के संपूर्ण जीवन पर उनके गुरु रामदास का व्यापक प्रभाव था। उन्होंने शिवाजी को लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए प्रेरित किया। इन समाज सुधारकों ने संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित किया।
4. मराठों का सैन्य एवं प्रशासनिक अनुभव। शिवाजी के सेना में अनुभवी एवं कुशल सैनिक थे। इसके अतिरिक्त कई मराठे विभिन्न राज्यों में जिम्मेदार एवं उच्च पदों पर कार्यरत थे। इन मराठों के सैन्य एवं प्रशासनिक अनुभवों का लाभ शिवाजी को प्राप्त हुआ। 5. छापामार युद्ध प्रणाली। शिवाजी की सेना छोटी थी एवं उसके पास कम साधन थे, इसलिए उन्होंने शत्रु पर सामने से आक्रमण के स्थान पर युद्ध की छापामार प्रणाली अपनाई। मराठा सैनिक छिपकर अचानक शत्रु पर आक्रमण कर देते थे और पहाड़ियों में जाकर छिप जाते थे। मुगल सैनिक इस प्रकार के युद्ध के अभ्यस्त नहीं थे। इस प्रकार छापामार युद्ध प्रणाली शिवाजी की सफलता का कारण बनी। 6. मुस्लिम शासकों की हिंदू विरोधी नीति। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए। औरंगजेब ने मंदिरों तथा मूर्तियों को तोड़ा, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया एवं जजिया कर लगाया। इस नीति से मराठों में विद्रोह की भावना जागृत हुई एवं उन्होंने मुगलों से संघर्ष करने का निश्चय किया। कई मराठों ने इस संघर्ष में धर्म युद्ध के रूप में भाग लिया और वे अपनी पूर्ण क्षमता से लड़े, जो कि शिवाजी की सफलता का कारण बना। 7. औरंगजेब की दक्षिण नीति। गोलकुंडा एवं बीजापुर शिया मुस्लिम राज्य होने के कारण औरंगजेब ने इन दोनों राज्यों को नष्ट किया। इन दोनों राज्यों के कमजोर हो जाने से दक्षिण में शिवाजी को चुनौती देने के लिए कोई शक्ति नहीं बची। इस प्रकार औरंगजेब की दक्षिण नीति भी शिवाजी के उत्कर्ष का कारण बनी। 8. बीजापुर एवं गोलकुंडा राज्यों में वैमनस्यता। दक्षिण भारत के बीजापुर एवं गोलकुंडा राज्यों में परस्पर संघर्ष चलता रहा। ये राज्य एकजुट होकर शिवाजी के विरुद्ध नहीं लड़ सके। इनके आपसी संघर्ष के कारण भी शिवाजी को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिला। 9. देशभक्ति की भावना। औरंगजेब तथा अन्य मुस्लिम शासकों की हिंदू विरोधी नीतियों ने मराठों के मन में देशभक्ति की भावना का संचार किया। महाराष्ट्र की जनता देश को मुस्लिम शासकों से स्वतंत्र करना चाहती थी। इस देशभक्ति की भावना ने शिवाजी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। राष्ट्र प्रेम की यह उज्जवल ज्वाला शिवाजी की सफलता का प्रमुख कारण बनी। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।